क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन मेरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गाइनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को मैट्रिक बैटमैन केविन दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बेकर है जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफो, जेडर लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोसेनेगनी, समथा मैथ्यूस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रिज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा की है। मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित, एडवर्ड और ब्रेसमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत, क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफो, जेड्रेड लिट्रो, जॉश लूकस, समथा मॉर्टिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोसेनेगनी, कारा सुमूर, जस्टिन थेरॉक्स, गार्नर बेर टर्नर, रिज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेजेज सेकूसा द्वारा संपादित, एड्यू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और ब्रेसमैन। प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित, लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया स्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज, 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए
फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कॉर्नेवर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कॉर्नेवर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हाररोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बैटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत सीमांकन में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गायनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को पैट्रिक बेटमैन में दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बैंकर है, जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोसेनेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा किया मैरी हेरोन
गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट ईस्टन एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और फ्रेशमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत, क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफो, जेरेड लीटो, जॉर्ज लूकस, समंथा मॉर्टिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोज सेवगेनी, कारा सू मूर, जस्टिन थेरॉक्स, गार्नर बेरटॉनस, रिज विदरस्पून, छायांकन अंद्रेजेज सेकूसा द्वारा संपादित, एड्यू मार्क्स, संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और फ्रेशमैन, प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित, लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज, 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हारोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बेटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत समीक्षा में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लिबास के नीचे वह
पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन मेरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गाइनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को मैट्रिक बैटमैन केविन दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बेकर है जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोसेनेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा की है। मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और प्रेसमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जॉश लूकस, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोसेनेगनी, कारा सुमूर, जस्टिन थेरॉक्स, गार्नर बेर टर्नर, रीज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेज सेकूसा द्वारा संपादित एड्रू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और प्रेसमैन। प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हेरोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हेरोन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो
पीढ़ियों से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवियर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बैटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत सीमांकन में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गाइनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को पैट्रिक बेटमैन में दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बैंकर है, जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोए सेवेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा किया मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और ब्रेसमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन। अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जॉश लुकास, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोए सेवेगनी, कारा सुमूर, जस्टिन थेरॉक्स,
गार्नर बेर टॉर्नस रिज विदरस्पून छायांकन अंतरेज से कूसा द्वारा संपादित एड्यू मार्क्स संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और फ्रेशमैन प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित लायंस गेट फिल्म्स यूनाइटेड स्टेट्स कोलंबिया स्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हारोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बेटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत समीक्षा में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गार्नर बेर टॉर्नर द्वारा लिखित, यह ब्रेट ईस्टन एलिस के 1991
के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को मैट्रिक बैटमैन केविन दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बेकर है जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोसेनेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा किया मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट ईस्टन एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड आर प्रेसमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफो, जेरेड लेटो, जॉश लुकास, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोसेनेगनी, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स, गार्नर बेरटन्स, रीज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेज सेकूसा द्वारा संपादित एंड्रयू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड आर प्रेसमैन, प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित, लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हारोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है।
एक डायरेक्टर टू वीडियोस व्हीकल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था। हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेतर एलिवियर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बैटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत समकक्ष में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गाइनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को पैट्रिक बेटमैन केमिन दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बैंकर है, जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोए सेवेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा किया मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और ब्रेटमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जॉश लुकास, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोए सेवेगनी, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स, गाइनर वेर टर्नर, रीज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेज सेकूसा द्वारा संपादित एड्रू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड और ब्रेटमैन। प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000। संडास
14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस एस 34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कॉर्नेवर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कॉर्नेवर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हारोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बेटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण, दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत समीक्षा में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गायनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को पैट्रिक बेटमैन में दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बैंकर है, जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है।
फिल्म में विलेम डेफो, जेडर लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोसेवनेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रिज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा की है। मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट ईस्टन एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और फ्रेशमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत, क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफो, जेड्रेड लिट्रो, जॉर्ज लूकस, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोसेवनेगनी, कारा सुमूर, जस्टिन थेरॉक्स, गार्नर बेरटन्स, रिज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेजेज सेकूसा द्वारा संपादित, एड्रू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और फ्रेशमैन, प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित, लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 संडास, 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हारोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट-टू-वीडियो सीक्वल अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है।
बैटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण, दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत समकक्ष में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गाइनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को मैट्रिक बैटमैन केविन दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बेकर है जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोए सेवेग्नी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा किया मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और ब्रेसमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जॉश लुकास, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोए सेवेग्नी, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स, गाइनर वेर टर्नर, रीज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेज सेकूसा द्वारा संपादित एड्रू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड और ब्रेसमैन। प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हाररोन
को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमश ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बैटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण, दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत सीमांकन में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गायनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को पैट्रिक बेटमैन में दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बैंकर है, जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोए सेवेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा किया मैरी हेरोन गायनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और ब्रेटमैन
क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन, अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफो, जेड्रेड लीट्रो, जॉर्ज लूकस, समंथा मॉर्टिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोज सेवगिनी, कारा सूमूर, जस्टिन थेरॉक्स, गार्नर बेरटॉनस, रिज विदरस्पून, छायांकन अंद्रेजेज सेकूसा द्वारा संपादित एड्यू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और फ्रेशमैन प्रोड्यूसर, संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित, लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया स्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज, 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कोर्नेवर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कोर्नेवर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हार रोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बैटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल है। वह संगीत समीक्षा में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन मेरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गाइनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को मैट्रिक बैटमैन केविन दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बेकर है जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफो, जेडर लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोसेनेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा की है। मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और प्रेसमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफो, जेड्रेड लिट्रो, जॉश लूकस, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोसेनेगनी, कारा सुमूर, जस्टिन थेरॉक्स, गार्नर बेर टर्नर, रीज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेजेज सेकूसा द्वारा संपादित एड्रू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और प्रेसमैन। प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हेरोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हेरोन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया।
अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल्स में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेतर ओलिवियर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बैटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत सीमांकन में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गाइनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को पैट्रिक बेटमैन में दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बैंकर है, जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोए सेवेग्नी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा किया मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और ब्रेसमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन। अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जॉश लुकास, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोए सेवेग्नी, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स, गाइनर वेर टर्नर, रीज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेज सेकूसा।
द्वारा संपादित एड्यू मार्क्स संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और फ्रेशमैन प्रोड्यूसर। संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित। लायंस गेट फिल्म्स यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया स्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हारोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट-टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बेटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत सीमांकन में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गायनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित
फिल्म में क्रिश्चियन बेल को मैट्रिक बैटमैन केविन दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बेकर है जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफो, जेडर लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोसेनेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा की है। मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट ईस्टन एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और फ्रेशमैन क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफो, जेड्रेड लिट्रो, जॉश लूकस, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोसेनेगनी, कारा सुमूर, जस्टिन थेरॉक्स, गार्नर बेरटन्स, रीज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेज सेकूसा द्वारा संपादित एड्रू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और फ्रेशमैन, प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित, लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हारोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग
कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेतर एलिवियर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बैटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण, दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत समकक्ष में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गाइनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को पैट्रिक बेटमैन केमिन दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बैंकर है, जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोए सेवेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा किया मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और ब्रेटमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जॉश लुकास, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोए सेवेगनी, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स, गाइनर वेर टर्नर, रीज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेज सेकूसा द्वारा संपादित एड्रू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड और ब्रेटमैन। प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 संडास, 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य
कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस एस 34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कॉर्नेवर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कॉर्नेवर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हारोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बेटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण, दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल है। वह संगीत समीक्षा में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मैरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गायनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को पैट्रिक बेटमैन में दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बैंकर है, जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोज
नेगनी समथा मैथ्रिस कारा सुमेरु जस्टिन थ्रे रॉक्स और रिज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा की है मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट ईस्टन एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और फ्रेशमैन क्रिस हेनली क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत क्रिश्चियन बेल विलेम डेफो जेड्रेड लिट्रो जॉर्ज लूकस समथा मॉर्टिस मैट्रॉस बिल सेज क्लोज सेवगिनी कारा सुमूर जस्टिन थेरॉक्स गार्नर बेरटॉनस रिज विदरस्पून छायांकन अंद्रेजेज सेकूसा द्वारा संपादित एड्यू मार्क्स संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड्स और फ्रेशमैन प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित लायंस गेट फिल्म्स यूनाइटेड स्टेट्स कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 सनराइज 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेयरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कोर्नेवर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड कोर्नेवर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हारोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया। लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हारन और बेल को क्रमशः ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल्स अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बेटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है,
जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण, दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल हैं। वह संगीत समकक्ष में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन साइको मूवी के बारे में बताती हूँ। अमेरिकन साइको 2000 में बनी एक व्यसनपूर्ण हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन मेरी हेरोन ने किया है। हेरोन और गाइनर वेर टर्नर द्वारा लिखित यह ब्रेट स्टेन्स एलिस के 1991 के उपन्यास अमेरिकन साइको पर आधारित है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित फिल्म में क्रिश्चियन बेल को मैट्रिक बैटमैन केविन दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर का एक निवेशक बेकर है जो धीरे धीरे बेघर लोगों, काम के सहयोगियों और अनंत जनता के यादृच्छिक सदस्यों पर शिकार करने वाले एक सीरियल किलर के रूप में प्रकट होता है। फिल्म में विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जोश लुकासो भी हैं। क्लोए सेवेगनी, समंथा मैथिस, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स और रीज विदरस्पून। निर्देशक मैरी हेरोन। पटकथा किया मैरी हेरोन गाइनर टर्नर पर आधारित ब्रेट स्टेन्स एलिस द्वारा अमेरिकन साइको द्वारा निर्मित एडवर्ड और प्रेसमैन, क्रिस हेनली, क्रिश्चियन हेली सोलोमन अभिनीत क्रिश्चियन बेल, विलेम डेफोe, जेरेड लेटो, जॉश लुकास, समंथा मैथिस, मैट रॉस, बिल सेज, क्लोए सेवेगनी, कारा सुमेर, जस्टिन थेरॉक्स, गाइनर वेर टर्नर, रीज विदरस्पून। छायांकन अंद्रेज सेकूसा द्वारा संपादित एड्रू मार्क्स। संगीत दिया है जॉन कॉले। उत्पादन कंपनियां एडवर्ड और प्रेसमैन। प्रोड्यूसर संग्रहालय प्रोडक्शन द्वारा वितरित लायंस गेट फिल्म्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 21 जनवरी 2000 संडास, 14 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 102 मिनट। देशों संयुक्त राज्य कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $34.3 मिलियन। निर्माता एडवर्ड आर स्पेरमैन ने 1992 में उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के उपन्यास के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे। डेविड क्रोनेबर्ग के साथ विचार विमर्श के बाद हेरोन को निर्देशन के लिए लाया गया और बेल को मुख्य भूमिका में लिया गया।
लायंस गेट फिल्म्स ने 1997 में दुनिया भर में वितरण हासिल कर लिया और अस्थायी रूप से हॉर्न और बेल कॉस्मैक्स, ओलिवर स्टोन और लियोनार्डो डिकैप्रियो से बदल दिया। डिकैप्रियो को द बीच के पक्ष में जाने के बाद हेरोन और बेल को वापस लाया गया। अमेरिकन साइको ने 21 जनवरी 2000 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की और 14 अप्रैल 2000 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म में एक वित्तीय सफलता थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से बेल के प्रदर्शन और पटकथा दोनों के लिए प्रशंसा के साथ। तब से इसने निम्नलिखित पंथ विकसित किया है। एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल अमेरिकन साइको 2 2002 में जारी किया गया था, हालांकि इसका मूल रूप से लगभग कोई संबंध नहीं था। जीवन में 1987 में न्यूयॉर्क के धनी निवेशक बैंकर पैट्रिक बेटमैन का जीवन अंतिम अगेंतर ओलिवर और धनी और उथले सहयोगियों के अपने शकल के लिए दिखावे के दौरान ट्रेडिंग रेस्तरां में भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकांश से वह नफरत करता है। बेटमैन अपनी जीवन शैली के भौतिक सपनों का वर्णन करता है, जिसमें उनका सुबह का व्यायाम, सौंदर्यीकरण, दिनचर्या, डिजाइनर अलमारी और महंगे फर्नीचर शामिल है। वह संगीत समीक्षा में देखे गए वाक्यांशों की नकल करके अपने संगीत संग्रह पर भी चर्चा करता है। अपने सामाजिक लीवर्स के नीचे वह पीड़ित है और दूसरों पर अपना दुख थोपना चाहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।